देश के प्रधानमंत्री जी की विकास की गारंटी जनता के प्रति समर्पित है और उस गाड़ी के माध्यम से आज विकास की जितनी भी गति है, सुकन्या योजना से लेके आयुष्मान भारत का कार्ड हो या जनधन योजना से लेके तमाम योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विश्वकर्मा योजना का पदाधिकारी की कमी रखना, लोगों के विकास से रोकना, लोगों को वंचित करना, ये सरकार की मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा लखीसराय के बढ़ैया पहुंचे। वहां पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को उन्होंने गिनाया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है, आम जनता तक वो काम पहुंचा है या नहीं, इन सारी चीजों के बारे में बातचीत की। हमारे संवाददाता कमलेश ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया कि हम हर एक गरीब के घर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं, जन जन तक उन्हें इन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। फिर वो योजनाएं उज्ज्वला योजना हो या फिर विश्वकर्मा योजना हो। क्या कुछ विजय कुमार सिन्हा बोल रहे हैं और हमारे संवाददाता कमलेश कुमार क्या कुछ उनसे सवाल कर रहे हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी की विकास की गारंटी जनता के प्रति समर्पित है और उस गाड़ी के माध्यम से आज विकास की जितनी भी गति है, सुकन्या योजना से लेके आयुष्मान भारत का कार्ड हो या जनधन योजना से लेके तमाम योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। विश्वकर्मा योजना का, आज उज्ज्वला योजना का, सारी योजनाओं की जानकारी, उसका रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य की जांच, उसके संदर्भ में किसी तरह का क्वेरी, उसका समाधान और संकल्प। लोग उत्साहित है कि जिन लोगों ने वादा डाला गरीबों के द्वार तक विकास की गति केंद्र की सरकार की योजनाओं का न पहुंचने देने का, आज प्रधानमंत्री की गारंटी की गाड़ी गरीबों के द्वार तक पहुंच गया है और हर गरीब उत्साहित है इसका लाभ मिले और बचा खुचा लाभ फिर इनके आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद हर माँ भारती के संतान को गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी का संकल्प साकार होगा और गरीबों का उत्थान और कल्याण होकर विकसित भारत का सपना पूरा होगा। विजय कुमार सिन्हा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्ड को लेकर समस्याएं आ रही है, इसको हम लोगों ने मांग किया स्टेट गवर्नमेंट से कि इसको राशन कार्ड से जोड़ दें तो सभी गरीबों को मिल जाएगा और 2011 में जो कमी रह गई है वो कमी को दूर करने का, समाधान करने का स्टेट गवर्नमेंट पहल करे ताकि हर गरीब को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल सके। बढ़ैया अंचल में जो है जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ैया अंचल में पिछले एक साल से जो है परमानेंट ना ही सीओ है ना आरओ है और जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी वो भी नहीं है, जिसके कारण जो है आम लोगों को सब बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने पिछले बार भी बैठा था, जिलाधिकारी को कहा था कि जो पदाधिकारी नहीं लिख करके दें और ऐसे विधानमंडल दल के नेता विरोधी दल का ये क्षेत्र है तो सरकार की मंशा से झलकती है। पदाधिकारी की कमी रखना, लोगों के विकास से रोकना, लोगों को वंचित करना, ये सरकार की मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। हम इस मामला को रखेंगे कि कम से कम नेता सदन बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो उनके क्षेत्र में अगर जो विकास की गति बढ़ती है तो नेता प्रतिपक्ष के क्षेत्र में भी विकास की गति बढ़े, अच्छे ऑफिसर्स का पोस्टिंग हो और जनता के हित में काम करें। जी सर, एक सवाल और है कि बढ़ैया और जो शेखपुरा को जोड़ने के लिए जो सड़क बनी है उसमें रेलवे ओवरब्रिज की आवश्यकता है। इस मामला को हम लोग संज्ञान में लिए भी हैं और इस मामला को लेकर हम लोग पहल भी करेंगे। ये लखीसराय हत्याकांड पे सर पीड़िता का कहना है कि जो भी नेता लोग आए हैं वो जो है वादा किए मगर जो वादा पर कोई भी खड़ा नहीं उतरे। उस समय जो है नेताओं का दौड़ लगा था, सभी जाके जो वहाँ पे बोल रहे थे कि आपके जो बच्चे हैं उनको हम ग्रेजुएशन तक की शिक्षा देंगे, उसके बाद अभी तक कोई मिलने को भी नहीं आया। देखिए, जिन लोगों ने वादा किया है उनसे बात करें। हमने जो वादा किया है कि न्याय दिलाएंगे, मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी होगी और इस हत्याकांड में जो संलिप्त लोग हैं उस पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री से मुआवजा के लिए हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है,
महामहिम राज्यपाल महोदय से भी हमने आग्रह किया है कि अपराधियों की गोली से जो मारे जाते हैं वो मृतक परिवार को ये आपदा है, एक घटना है, एक दुर्घटना है, ये जिम्मेवारी सुरक्षा देने की सरकार की है, उसको मुआवजा मिले और इस मुआवजा के लिए हम लोग पूरी ताकत से लगेंगे। पीड़िता का एक बात और भी कहना है सर कि हमने ही बताया था कि आशीष चौधरी ने हत्या किया है, तो आशीष चौधरी आखिर सरेंडर कर गया, मगर अरविंद पासवान की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। इस मामला पर प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। प्रशासन अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करेगा तो फिर इस मामला को सदन में हम लोग रखेंगे। मामला जो है सर हाई कोर्ट में भी ले जाया गया है। पीड़िता का कहना है कि जो है ये लखीसराय पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। देखिए, पीड़िता की बात को संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। जब प्रशासन की भूमिका संदिग्ध लगे तो उसको इस जांच से, इस व्यवस्था से अलग करनी चाहिए।